नाज़रीन गिरामी, हम आज आपको कुछ ऐसी पुरस्कार चीजें दिखाएंगे जो सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही देखी जा सकती हैं। मसलन इससे पहले कभी आपने ऐसा फंगस नहीं देखा होगा जो जानवरों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें अपने मर्जी के काम करने पर मजबूर कर सके। जबकि एक ऐसा जंगली इंसान भी आपको दिखाएंगे जिसकी महज 2 ही तस्वीर मौजूद है, जिसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद-ए-ज़ां वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। और इसरार दुनिया पर हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ॉम्बी फंगस से। इस चींटी को सबसे पहले 1859 में ब्राजील के जंगलों में दरियाफ्त किया गया था। ये फंगस पास से गुजरने वाले किसी भी छोटे जानवर के दिमाग पर असरअंदाज होकर उसे अपने कब्जे में कर लेता और कई कई दिन अपना गुलाम बनाकर रखता है और भूख महसूस करने पर इसी को अपना नेवाला बना लेता है। हैरानकुन बात यह है कि ये चींटी दुनिया के किसी और इलाके में जिंदा नहीं रह सकती, हत्ता कि साइंसी लेबोरेटरी में भी बमुश्किल 2 से 3 दिन जिंदा रहती है। नेशनल जियोग्राफिक ने कुछ अरसे कबल एक सांप की वीडियो रिलीज की थी जिसकी लंबाई 25 फीट के लगभग थी। तहकीक में पता चला कि ये आमतौर पर दरिया के किनारे खड़े जानवरों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन ये वाहिद सांप नहीं है जो अमेज़न के जंगलात में रहता है। ऐसे कई सांप हैं जो आज तक किसी की नजर में ही नहीं आए। नाज़रीन, तस्वीर में नजर आने वाला जानवर नुमा इंसान को मैरीगोज़ी का नाम दिया गया है। इस जानवर की महज 2 ही तस्वीर रिकॉर्ड में मौजूद हैं। एक में जब वो आजाद है, जबकि दूसरी तस्वीर में उसे पकड़ा गया है। ये 1936 का वाकया है जब जंगल की तहकीक में मसरूफ एक गिरोह को ये जानवर नजर आया जिसका कद 12 फीट के करीब था। काफी अरसा ज़ेर बहस रहने के बाद मुहक्किकीन की यही राय रही है कि ये कोई माफूकुल फितरत जानवर नहीं बल्कि अमेज़न के जंगलात में रहने वाला कोई आम बंदर है जिसका कद ज्यादा बताया गया है। किसी समंदर में हम बैक व्हेल का होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर इसी मछली का मुर्दा जिस्म समंदर के बजाय जंगल के बीचों बीच हो तो ये बात यकीनन हैरानगी की होगी। इस मुर्दा मछली का जिस्म अमेज़न जंगल के दरमियान पाया गया, जिसे गिद्धों ने अपना आसान हदफ समझ लिया था। ये पुरस्कार मुअम्मा अभी हल तलब है कि ये मछली खुश्की के इस टुकड़े पर यहाँ तक पहुंची कैसे, जबकि समंदर यहाँ से मीलों दूर है। मिन्होकाओ नामी ये मछली भी इसी जंगल के दरियाओं में पाई जाती है। बास की राय में ये एक ख्याली मखलूक है, जबकि मकामी अफराद इसको हकीकी समझते हैं क्योंकि ये इलाका नो गो जोन है। इसलिए आज तक कोई इस वीडियो का सबूत पेश नहीं कर सका। 1846 में एक ब्रिटिश मुसाफिर ने यहाँ से गुजरते हुए इसकी मौजूदगी को महसूस किया और अपने सफरनामे में भी इसका जिक्र किया, जिसके मुताबिक इस नस्ल की मछलियों का साइज 25 फीट से 240 फीट तक होता है, जो दरिया के किनारे से गुजरने वाले किसी भी जानदार को अपना शिकार बना सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, उबलते हुए पानी के चश्मे कई इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में इसका होना निहायत दिलचस्प अम्र है क्योंकि इस जंगल में कोई आतिफिशा नहीं है, जबकि ऐसे उबलते हुए चश्मे और तालाब सिर्फ आतिशफिशाओं के करीब ही पाए जाते हैं। मुहक्किकीन इस जदीद दौर में भी अभी तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच सके कि इस चश्मे को गर्म करने का जरिया क्या हो सकता है। आखिर में गूगल मैप की एक तस्वीर का जिक्र भी किए देते हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर एक UFO को इन जंगलात में देखा जा सकता है। वाज़े रहे कि ये एक ऐसे इलाके की खलाई तस्वीर ली गई है जहां से कोई भी देहात या शहर मीलों दूर है और इस जगह तक कोई कच्ची या पक्की पगडंडी भी नहीं आ रही। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शेख अवैस को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।